खाड़ी की जंग की वजह से गैस महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, लेकिन झारखंड में लगातार 2 चुनाव से विपक्ष में बैठ रही बीजेपी की चिंता है कि रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक क्यों है। ये मुद्दा पार्टी के लिए इतना अहम है कि विधानसभा में बुधवार को पार्टी ने सदन के बाहर और अंदर इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश पर काम कर रही है। बजट सत्र के 11वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने हजारीबाग में राम नवमी के दौरान डीजे पर लगी रोक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी विधायक धरने पर बैठ गए और जय श्री राम के नारे लगाए। नाराजगी इस बात को लेके उनके सामने आपके अब 10 बजे रात तक बजता है तो इनको संतुष्ट नहीं है क्या? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है और जिस डीजे के लिए तमाम लोग परेशान हैं, इनको सबसे पहले कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना चाहिए। जब पड़ोसी राज्य बिहार जहां इनकी सत्ता है वहां डीजे बंद होता है तो इनको नहीं दिखता है। दिल्ली में पटाखों के चलाने पर रेखा गुप्ता जी की तरफ से रोक आती है तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर झारखंड में कोई आदेश पारित करता है और सरकार उसका अनुपालन करती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। इन भाजपाइयों को मैं कहूँगा धरना देना था तो मोदी जी के खिलाफ में धरना देना था। भारत की नियमावली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ धरना देना था। आज बताइए 100 रुपये का दाम बढ़ गया, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बार में बजाऊंगा डीजे तुम लोग साथ। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, याद रखिएगा। सभी धर्मों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। ये लोग पाखंडी लोग हैं। कौन सा? अरे भाई मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये लोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे बड़ा ये लोग है हो गया क्या? हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना करेगी सरकार? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म के बारे में बोलना, प्रचार करना सबका अपना अधिकार है। जब हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से हमारा पर्व जब आयोजित होता है, पर्व का समय आता है, बड़ी संख्या में शासन, प्रशासन, पुलिस बल वहाँ पे तैनात हो जाता है। जब विशेष समुदाय का पर्व त्योहार आता है, क्यों वहाँ पे प्रशासन, शासन तैनात नहीं किया जाता? सोचने का विषय है। जब चेकिंग का समय आता है, हेलमेट चेकिंग का समय भी आता है, तब हमारे त्योहारों में हेलमेट चेकिंग होता है। इनके त्योहारों में जब बाइक रैलियां निकल के होता है, तब क्यों हेलमेट चेकिंग नहीं होता? विचार करने का विषय है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आदेश का पालन करिए, हम साथ देंगे। लेकिन केवल रामनवमी पूजा में, केवल सरस्वती पूजा में और बाकी समय डीजे की गाड़ियों को ऐसे बांध दीजिए कि उस रोड से जाना मुश्किल हो जाए। हर गली मोहल्ले में जाते हैं, इनकी क्या स्थिति हो हम भी जानते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करके उनके पर्व त्योहारों पर रोक लगाना ये शोभा नहीं देती है। अगर नियम हिंदुओं के लिए एक है तो और समाज के लिए भी एक होना चाहिए। तो ये सरकार। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नबीन जुड़े हुए हैं। नबीन, ये जो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में गैस की किल्लत है, उसको लेकर सियासत हो रही है। झारखंड एक अलग ही दिशा में चल रहा है, डीजे पे अब सियासत हो रही है। मतलब इन लोगों को जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है क्या? देखिए, पहली बार नहीं है जब रामनवमी का मौका हो और हजारीबाग में इस तरह की फैसले नहीं लिए जाएं। और ये पहली बार भी नहीं है जब विधानसभा में बीजेपी के तरफ से हो हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, पिछली दफा भी रामनवमी के समय सरकार ने फैसला लिया था और पिछली दफा भी बीजेपी के विधायक इसी तरह से सदन के बाहर और भीतर हंगामा किए थे। जाहिर तौर पर आप जो सवाल पूछ रहे हैं, यही सवाल हम लोगों ने पूछा था बीजेपी से कि भाई एलपीजी क्राइसिस को लेकर के इस वक्त जो स्थितियां हैं वो विपरीत है।
इसके बावजूद क्या आप इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे? क्या इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जा सकेगा? लेकिन इन सब के बीच जो जनता के मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौन है। लेकिन सवाल ये भी है, और ये लाजिम सवाल है, कि जो आरोप लग रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का सरकार के ऊपर, कि बार बार हजारीबाग में या फिर हिंदू के किसी पर्व में इस तरीके का कोई फैसला ले लिया जाता है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ जो है वो गलत होता है। और यही आरोप जो है बीजेपी लगा रही है हेमंत सोरेन सरकार पर, कि डीजे अगर बात किया जाए हजारीबाग का, तो रामनवमी बहुत विख्यात होता है हजारीबाग में। और हजारीबाग में कम्युनल दृष्टिकोण से भी अगर आप दीपक समझेंगे तो कम्युनल दृष्टिकोण से भी उसे संवेदनशील माना जाता है। इसलिए सरकारें और जो जिला प्रशासन है वहाँ की, वो हमेशा इस तरह के कोई फैसले लेती है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको याद होगा पिछली बार भी कुछ छीट-फूट खबरें आई थी हजारीबाग से जुलूस के दौरान हंगामे की, तो ये कोशिश है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि भाई डीजे को लेकर के प्रतिबंध आप आम दिन में जो रामनवमी के जुलूस के समय लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पर्व होता है उस पर जुलूस के दौरान आप क्यों नहीं डीजे पर प्रतिबंध लगाते हैं? तो ये कुछ गंभीर सवाल है, वो जरूर बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी का जो इस पूरे मसले पर जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। उनका स्टैंड यही है कि ठीक है आप डीजे पर प्रतिबंध लगाइए, लेकिन केवल हिंदुओं के पर्व में रामनवमी पर क्यों? इसके अलावे भी कई समुदाय के पर्व होते हैं, उसमें भी डीजे बजते हैं, उस पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये चूंकि ये दलीलें हैं ये बीजेपी की, लेकिन सरकार की दलीलें बहुत स्पष्ट है कि नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी की जो सोच है उसको हावी नहीं होने देंगे। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। जाहिर तौर पर जो आपने तस्वीर देखी, एक तो सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों तरफ जो है हंगामा देखने को मिला। लेकिन ये भी बड़ा अफसोस लगता है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बजट सत्र के 12वें दिन होश में आई और होश में आने का नारा लगा रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार होश में आओ, और 12वें दिन लग रहा है कि भाई बीजेपी किसी मुद्दे को सदन में उठा रही है और मुद्दा वो है तो वो डीजे का मुद्दा है। निश्चित तौर पे ये बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, हो सकते हैं तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ और ऐसे मूल जो प्रश्न थे, कुछ मूल ऐसे एजेंडे थे जिसको सदन में उठाया जा सकता था। शायद बीजेपी चूक गई, लेकिन इन सब के बीच ये भी गंभीर सवाल है कि क्या हजारीबाग में डीजे पर प्रतिबंध सरकार वापस लेगी? और बीजेपी का जो प्रश्न है कि हिंदू पर्व पर ही इस तरह के फैसले क्यों? चलिए ठीक है, नजर बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।